Assalamu alaikum dear students, welcome to the lecture of the classical mechanics। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशंस, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है और ये मेरियन की बुक जो कि हम फॉलो कर रहे हैं जी। तो ग्रेविटेशंस इसमें हमारे पास जितने भी जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी 17 सेंचुरीज़ की जो कि न्यूटोनियंस और न्यूटोनियन टाइम की जो एराज की है, हम इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारे पास जो क्लासिकल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे हम अपनी जो मैकेनिक्स के लॉ है कैसे हम म्यूचुअल जिनकी जो अट्रैक्शंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट बॉडीज़। फॉर एग्जांपल जैसे हम पॉइंट पार्टिकल की बात करते हैं, इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक रॉड है, की वजह से जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दैट बॉडीज़, यानी अगर हमारे पास ये शेप कोई और चेंज हो जाती है, स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड सफ़ेयर हो, इस तरीके से यूनिफॉर्मली जिसमें मैस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसकी वजह से हमारे पास किसी और दूसरे साइड पे जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट है कैसे ग्रेविटी फोर्स चेंज होती है जी। तो ये चीज़ें में जाने से पहले हम कुछ ग्रेविटी के बारे में, कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटोन पार्टिकल की वजह से एक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेविटोन इज़ द पार्टिकल जिसकी हमारे पास स्पिन क्या होती है, 2 होती है, जो कि LIGO जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से इसकी तरह से इसकी डिटेक्शन हुई, जैसे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन कहते हैं। और ग्रेविटी को हम शील्ड नहीं कर सकते। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए आप कोई और बीच में मटेरियल रख दें, तो इसमें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये फील्ड रिड्यूस हो जाता है। E इज़ इक्वल टू E0 टाइम E0 ओवर K। कि अगर आपके पास यहाँ पे E0 है, यहाँ पे आपने कोई मटेरियल रख दिया, तो ये K क्या है, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो मटेरियल आपने रखा होता है, यानी पर मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह रिड्यूस होती है। इस तरीके से अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो आप कोई यहाँ पे आयरन रख दें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जैसे आयरन है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करती है, मुकम्मल ऑब्जर्व कर लेती है, यानी बाहर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये मीडियम इसको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसमें आप जो भी कर दें, कोई और मीडियम रखते हो, ग्रेविटी फिर भी एक्ट करेगी, यानी इसको हम शील्ड आउट नहीं कर सकती। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स है जो कि 1 ओवर यानी रेडियस की प्रोपोर्शन होता है। जैसे आप सेंटर से अवे जाते हैं तो ये रेडियस के अलॉन्ग एक्ट करती है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये आउटसाइड एक्ट करेगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इस तरीके से आउटसाइड एक्ट करेगा, तो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करती है। सेंट्रल फोर्स है, स्फेरिकल सिमेट्रिक फोर्स है, तो इसलिए हम लिखते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r²। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेयर में क्या होता है हमारे पास कि जो भी इसका सरफेस एरिया होती है 1 ओवर 4 पाई r²। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास यानी इधर भी जो सिचुएशन होती है, इधर भी फील्ड इस तरीके से वेरी होती है एंड इधर भी इस तरीके से वेरी होती है, तो 1 ओवर r²। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की कोई जो वेरिएशन है 1 ओवर r² के साथ है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाई 1 कि कैसे हमारे पास डिफरेंट केसेस के लिए ये इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है कैसे वेरी करती है फॉर द डिफरेंट केसेस विद द डिस्टेंस। अभी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी। तो न्यूटन जिसमें हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं M1 Mi या और दूसरा हमारे पास Mj, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन कुछ यूँ है। जी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास आती है 6.67 क्रॉस 10 पावर -11, और M1 और M2 इसमें हमारे पास जो मैस, ये देखिए जितने हमारे पास ये मैसेज, इनमें से कोई भी मैस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस जो है 1 ओवर r² जो कि हमने पहली बात की। अब ये हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स से होगी, मतलब ये फोर्स, ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी और दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है,
तो जिसका मैसेज इसमें हमारे पास अगर एक मैथ स्मॉल है और एक मैथ लार्जर है, तो ये ऑब्जेक्ट जितनी फोर्स इस पे लगा रहा है इतनी ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है। इसमें हमारे पास न्यूटन जो थर्ड लॉ है ये इक्वल यहाँ पे अप्लीकेबल है। और ये ज़रूरी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट स्मॉलर है और दूसरा लार्जर है तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि जो लार्जर है वो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, दोनों हमारे पास इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। एफ आई जे इक्वल जी एम वन एम जे आर आई जे ओवर आर आई जे स्क्वायर दिस। ये अगर हम वेक्टर फार्म, क्योंकि सम टाइम लोग जो ना डायरेक्शन बाय फोर्स भी बताते हैं कि हमारे पास ये आर आई जे वेक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम इसको वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड तो आर आई जे क्यूब बन जाता है, ये हमारे पास वेक्टर आ जाता है। ठीक है, वेयर आई जे इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच एम आई जे इज अट्रैक्टेड बाय मैस दिस, एंड आर आई जे हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेस। और एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, मीन्स कि फर्स्ट पार्टिकल जो सेकंड पार्टिकल लगा रहा है, सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे लगा रहा है। तो ये हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मेशंस है। अच्छा जी, तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं और इसका मॉड हमारे पास तो एफ इज इक्वल टू जी एम आई एम जे इंटू आर आई जे स्क्वायर, और जिसको हम एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर एंड यू आर। तो कहते हैं कंसिडर करते हैं। अब ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन है। वो कहता है कि अगर हम इसको किसी एक्सटेंडेड बॉडीज़ पे, यहाँ तो हमारे पास स्मॉल मैस थे तो जो डिस्क्रीट थी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, मीन्स कोई रेगुलर शेप है जिसका मैस एम है एज शॉन इन द फिगर, जो कि हम अभी यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास टोटल मैस एम है, इसका टोटल वॉल्यूम वी है। हम इसका एक स्मॉल पेज कंसिडर करते हैं जिसका मैस डेल्टा एम है और इसका वॉल्यूम डेल्टा वी है। ये इस पे एक फोर्स एक्ट कर दिया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास मैस एम, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एम। तो हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल पेज की वजह से इस पे फोर्स एग्जर्टेड जो है वो फाइंड करते हैं और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल मैसेज। ठीक है, और यहाँ सेंटर से जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसको हम हमेशा आर प्राइम से प्राइम नंबर से लिखते हैं। मीन प्राइम का मतलब ये है कि ये सोर्स का डिस्टेंस होता है बाई कन्वेंशन, हम ताकि हम कंफ्यूज ना हो, डिफरेंट सब्जेक्ट में नोटेशन चेंज ना हो। आर प्राइम इज़ द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द सोर्स पॉइंट, और जो हमारा पास टारगेट पॉइंट होता है इसका हमारे पास हम लिखते हैं आर से। ठीक है, तो अब डेल्टा एम इस स्मॉल का मैस है, डेल्टा वी इस स्मॉल एलिमेंट्स का जो हमारे पास हमने अज्यूम किया है। इस तरीके से ये बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सारी बात है, हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एफ। कहते हैं लेट कंसिडर ए पॉइंट मैस एम एट पी अट्रैक्टेड बाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास एम एज शाउन इन द फिगर, जो कि अभी हमने बात की। टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन एम एट पी वी मस्ट अज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए लाइन लीनियर फील्ड, एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट करती है। दैट इज द फोर्स may be calculated by the vector addition of the individual force produced by interaction between the point particle and the large number of the that particle। तो कहता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे पार्टिकल है ये भी इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, एक थर्ड पार्टिकल है वो भी इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, ये भी इस पे एक्ट कर रहे हैं, जितने भी मैसेज है वो सारे जो है इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन जिसकी जो टोटल मैसेज इस पे हम इंटीग्रेट कर लेंगे जितने इसके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और फिर हम इसका जो है करेंगे। तो डेल्टा एफ हो, यानी हम इसको डेल्टा एफ से लिखते हैं बिटवीन एम एंड स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास डी एम है तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो फोर्स है डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस जी डेल्टा एम ओवर आर स्क्वायर। वेयर डेल्टा एम क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या होता है डी एम ओवर डेल्टा वी, और तो डी एम विल बी इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी। तो डी एम इज इक्वल रो इंटू डेल्टा वी, बी आर रो हमारे पास डेंसिटी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इसको ज़रा मॉडिफाई कर डेल्टा एम की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, वे आर वी प्राइम इंडिकेट इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम्स, कि अगर हमारे पास ये होल वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन, माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर ये हमारे पास कहता है कि इफ़ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बॉडी इज थिन शेल, यानी शेल हो हमारे पास, तो ज़ाहिर बात है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, इसकी हमारे पास डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए होगा, फिर रो इंटू डी टा नहीं होगा बल्कि डी एम, क्योंकि टू डायमेंशन होगा तो सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। और ये जो हमने लिखा डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा इंटू डी ए बाकी सेम होगा।
अगर ये एक लीनियर लाइन एलिमेंट्स में इस तरीके से कोई जिस तरह रॉड लाइक हो, तो फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं डी ओवर डी एक्स। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स लिखेंगे यानी इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास लैम्डा इंटू डी एल या डी एक्स ओवर आर स्क्वायर, बाकी सेम होगा। ठीक है तो इसके बाद अगर ये इस तरीके से कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ना हो, डिस्क्रीट पार्टिकल मीन यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हों, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और एक और पार्टिकल है जिस पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है, इसकी वजह से फाइंड करनी हो और इसकी वजह से फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल की वजह से हमारे पास फोर्स पता होता है तो हम इसका समेशन लेते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हों। एफ इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ जे एम ओवर आर आई जे स्क्वायर इनटू दिस। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका समेशन लिया ताकि हम बहुत सारे पार्टिकल के, अगर ये डिस्क्रीट पार्टिकल ना हो मीन जिस तरह हमने एक्सटेंडेड है, तो हम क्या करेंगे, इस समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है